Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to episode number 2 of Ramadan series 25. आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी कि एक अल्फ़ाबेट को लिखते कैसे हैं, अलिफ से या तक वो लिखे हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने थोड़े से हरूफ को ज्वाइन किया। फिर एक रमज़ान का वर्ड लिखा और उसमें शेडिंग की और एक शेडिंग का प्रोसेस भी समझा। तो आज हम लोग जो हैं कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उसके अंदर हमारे काफ़ी हद तक जो है वर्ड्स कवर हो जाएँगे। फिर हम लोग उसके आगे लोगो बनाना सीख सकते हैं, हम नाम लिखना सीख सकते हैं, ठीक है? लोगो तो एक आगे की कहानी है, नाम लिखना सीख जाएँगे सबसे पहले। एक जेनेरिक नाम लिखना हो किसी का, सिंगल नेम हो, वो लिखना हो। मतलब वो सारा किस पे डिपेंड करता है कि हरूफों पे। आपके वर्ड्स किस तरह से जॉइन हुए हुए हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स किस तरह से जॉइन हुए पड़े हैं, ठीक है? वो हमने पढ़ना होगा। अब अगर हम लोग रैंडमली लेते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्ड बखैर, जिसको कहते हैं बा, खे, या और रॉ, ऐसा ही है बखैर। अब अगर हम इस वर्ड को पढ़ें, ठीक है, हम इस वर्ड को पढ़ें तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ नज़र आती है। सबसे पहले ये राउंडनेस, ठीक है, ये देखें, ये राउंड है। मोस्टली इसके टॉप नॉच एजेस जो हैं वो राउंड हैं, कर्सिव हैं। ये देखें, ये, और यहाँ से ये देखें कर्व्स हैं, ठीक है। हर जगह हमें एक ज़्यादा प्रैक्टिस जो शो हो रही है वो किसकी हो रही है, कर्व्स की हो रही है, ठीक है। अब हम लोगों का ज़्यादातर जो काम होता है वो क्या होता है कि हम लोगों ने ये जो कर्व है ये आपका खूबसूरती से बना जाए, ठीक है। खूबसूरती से अगर बनेगा तब ही जाके आप लोग कोई भी और अल्फ़ाबेट को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, ये भी ऐसा है खूबसूरत, और इस तरह से लिखते हैं तब भी है खूबसूरत, ठीक है। तो इसके अंदर भी इसी तरह से लिखा जाएगा। अब मैंने बा के वेरिएंट्स बताए थे, ये था, ये था, ऐसा ही है, और कुछ ये था, ऐसे तीन थे। तो हम इसके अंदर भी बखैर में एक इम्प्लीमेंट करते हैं बा को। अब हमने डिफाइन करना है कि हमने ख्वा ये वाला लिखना है, ठीक है, इस तरह वाला, ठीक है। और बा को देखा जाए तो बा इसके साथ ऊपर ही अटैच हो सकता है, ठीक है। और फिर हमने या भी लिखना है तो बैलेंसिंग भी करनी होगी, देखें इस चीज़ की, तो वो भी मुश्किल नहीं है, बआसानी हम लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बखैर लिखता हूँ, ठीक है, और बखैर को लिखने के लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ किसको, बा को। तो बा कैसे होगा, बा आराम से आप ऊपर से लेके आएं और यहाँ तक इसको ले जाएं। अब मैं यहाँ तक क्यों लेके गया, मैं इस जगह तक क्यों आया, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने ख़ा के लिए जगह ऑलरेडी क्रिएट कर ली, सही है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे बस डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाना होगा, इस तरह, और वापस, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बनाई। तो अब मैं देखें यहाँ पूरा वापस ब्रश नहीं फेरता, मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ यहाँ तक, ऐसे, देखें ये हो गया। और फिर अगली लाइन में हम लोगों ने यहाँ से ऊपर जाना है क्योंकि हमने ख्वा लिखना है, ये देखें ऐसे, और यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या है हमारे पास, या आता है, तो हम यहीं से क्या करेंगे, या बनाएंगे और फिर आगे से रॉ। तो ये या के लिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ऐसे, ठीक है। अब ये रॉ के लिए ऊपर तक चला गया एरिया, ये एरिया थोड़ा सा रॉ के लिए हमने पहले से ही एडजस्ट कर लिया, जिस तरह से यहाँ हमने ख्वा के लिए किया था, सही है। अब आगे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं रॉ को बनाने की कोशिश करूँगा। रॉ को मैंने कहा था कि ऑफसेट पाथ का इस्तेमाल, ओ सॉरी, किसका इस्तेमाल करते होते हैं हम लोग, एक्सपेंड का। ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपेंड कर दिया,
एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे रॉ बनाएंगे। तो मैं पेन टूल लेता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि यहाँ से लेके अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ आज, और मैं इस पॉइंट पे ला के एंड करता हूँ, तो क्या ये ठीक बनेगा? होपफुली तो ठीक बन रहा है। तो ऊपर वाला पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से डिफाइन कर लेता हूँ। अभी भी कर्व एंड में अच्छा नहीं बना, ठीक है, लेकिन लेट्स चेक कि क्या ये रॉ यहाँ से अगर ऊपर का एंड काटते हैं तो ठीक बनता है। नाइस वन, ठीक है। लेकिन मैं इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर लूँ, या आई स्ट्रेन कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे एंड इसका इस तरह कभी भी नहीं होता, एंड इसका ऐसे होता है, ठीक है। ये एज होता है एंड पे इस तरह से, तो इधर तो वो एज है ही नहीं। देखे ना, यहाँ पे कोई एज है वो वाला नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कर्वेचर लेके मैं इस पॉइंट को देखता हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहला डिलीट कर लिया, यहाँ से ये भी डिलीट, और इस पॉइंट को पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा इस जगह से, सही है, इस जगह से मैं थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास वहाँ पे एज क्रिएट हो जाए। हेयर यू गो। तो अभी भी ये हमारे पास उस तरह से मोटा नहीं बना जिस तरह से देखें हम लोग कैसे बनाते थे, ये चीज़ बनाते थे ना। मेरा ब्रश भी स्मूथ नहीं है, स्मूथ कर लूँ वापस ऐसे। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, देखें ऐसे अलिफ वाला शेप, और यहाँ पे ये चीज़। ओके, ये अच्छा है। ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपेंड कर दिया। हमने उस टाइम ऊपर से काटा था ना, तो हम इसको नीचे की तरफ ही पोजीशन करते हैं। हाँ देखा, यहाँ पे ये परफेक्शन ले आया है। हेयर यू गो। अब हम इसको यहाँ से काट लेते हैं ऐसे, परफेक्ट, और ये ला के यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एडजस्ट कर लिया, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ज़्यादा बड़ा बना लिया था, तो मैं यहाँ पे ला के एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि कंट्रोल आर से रूलर आएगा, और यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे मैच करना चाहिए। बहुत अच्छा बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ बनाया था, इसको भी ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास था, तो हम क्या करते हैं, ये और ये इसको पकड़ते हैं ऐसे, यहाँ से ये पाथ डिलीट, और ये हमारे पास एक बन गया, ठीक है। तो अभी इसको बहरहाल होना इस तरह से चाहिए था कि ये यहाँ से कटता, ठीक है, ये जो शेप जा रहा है ये यहाँ से कटता, ना कि उस तरफ से, इस तरीके से, ठीक है। ये अभी के लिए उधर चला गया, तो हम इसको फिर से, ये लो हो गया ऐसे और ऐसे। मैं इसको पकड़ के यहाँ लाता हूँ, इस वाले पोर्शन को डिलीट कर लेता हूँ। ओ सॉरी, ये वाले भाई तो आए नहीं, ठीक है। हम पूरा उठा के ही नहीं लाए, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये यहाँ से ऐसे और ऐसे और ऐसे, अब आ गए, ठीक है। अब ये डिलीट। तो अब अगर मैं इस सब को ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड करके ब्लैक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखें कि हमारे पास बखैर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ से एक्स्ट्रा पाथ है, ये कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये लो, ये एडजस्ट हो गया, और इसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट। तो अब हमारे पास जो नुकात आएंगे, नुक्ते जिसे कहते हैं, ये नुक्ता बा के लिए, ये हमारे पास आ जाएगा खा के लिए, ठीक है। और या के जो दो नुक्ते हैं वो ये हमारे पास आ गए इस तरह, ठीक है। यहाँ पे फिलिंग नहीं हुई पड़ी, यहाँ पे हम शेप बिल्डर टूल से फिल कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पाथ अलग हैं, ठीक है। ये मैं इस वाले पॉइंट को डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद इस तरीके से, इस तरह। तो अब देखें कितनी खूबसूरती से हो गया। ये हमारे पास बा पड़ा हुआ है, हम इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं ताकि ये परफेक्ट अरेंजमेंट में आ जाए, यहाँ पे ऐसे। और जो ऊपर का पार्ट है हम काट लेते हैं ना यहाँ से, ये देखो ये एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो ये हमारे पास बखैर लिखा हुआ आ गया, ठीक हो गया। ओके जी। अब आगे देखते हैं कि अगर हमें कोई और वर्ड लिखना पड़े, ठीक है, जैसे कि अभी हमने लिखा है बखैर, ठीक है। बखैर के अलावा भी हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जो कि हम लोगों को काफ़ी हद तक मुश्किल
जो है पेश आते हैं लिखते हुए, तो हम उसको भी लिख के देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें हकूक़ हा आ रहा है, क़ाफ़ आ रहा है, वाव भी है, फिर क़ाफ़ है, ठीक है? तो हम उसको भी लिख के देख लेते हैं कि वो कैसे है। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये चीज़, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे रिफ़ाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, मैं स्ट्रोक बढ़ा दूँ ताकि ये आप लोगों को समझ आ जाए। इस ऐसा होना चाहिए इन ब्लैक, ठीक है? तो ये जो एरिया है इसको हम डिलीट कर लेते हैं, सही है? तो यहाँ पे समझ आ गई। आगे हम लोग क्या करते हैं कि भाई दूसरा वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं जिसको कहते हैं हकूक़। वर्ड का नाम है हकूक़। यार भाई जान, आप आराम से रहो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? अब हा, कॉफ, वाओ, फिर कॉफ, ठीक है? तो अब देखो कि खूबसूरती क्या है। अगर हम लोग हा इस तरह से लिखते हैं, ये हर जगह एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस बन जाएगी। ये देखो, ये स्पेस एम्प्टी है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप चलो कॉफ भी ले आते हो, ठीक है, ये कॉफ भी ले आते हो, तो ये एरिया फिर भी कवर नहीं हो रहा। हमें थोड़ा सा इस एरिया को भी तो कवर करना है। हमें इसको यहाँ पे रखना होगा क्योंकि वाव तो नीचे आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है? तो इस तरह, तो अब ये हमें कवर करना है। तो हम लोग हा कौन सा लेंगे? हा लेंगे हम लोग दूसरे वाला जो उर्दू में जिस तरह हम लिखते थे। तो ये हा यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आ गया, और हम क्या करते हैं यहाँ से इसके अंदर, ये देखें, ये अब देखें कि ये हमने कवर भी कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ इस तरह से, कुछ ऐसे, ये मैंने सीधा कर लिया। अब आप देखें कि भाई हम लोगों ने अगला जो ये कॉफ है, इस कॉफ को वाव के साथ ज्वाइन करना है। क्या करना है? वाव के साथ ज्वाइन करना है। तो अब क्या हो सकता है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब आप कॉफ लिखते हैं या वाव तो इस तरह से आ जाए, कहा था ना ये चीज़। तो अगर हम इसको यहाँ पे ला के रखते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन इट शुड बी अ बिट लॉन्गर हेयर, ठीक है, इस तरह से देखें, बैलेंसिंग हो रही है, अभी जगह भी फिल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारा जो कॉफ होगा वो क्या होगा, वाओ यहाँ से कटेगा ना, तो कटने के बाद हमारे पास ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आराम से हम लोग कॉफ को अरेंज कर सकते हैं ऐसे, और ये चीज़, और ये था कैसे कि मतलब अगर हम लोग ऐसे बना रहे थे ये चीज़, इसको ऐसे लेके आए और यहाँ से कुछ ऐसे, ऐसी था ना, यहाँ से थोड़ी सी राउंडनेस क्रिएट कर लेते हैं, ये परफेक्ट, ठीक है? और ये जो आपके पास है, आप क्या करें, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए कुछ इस तरह से, ताकि ये पॉइंट आपका बाहर ना आ जाए, ठीक है? ये हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने ये करना है कि हम लोग अगर इस पोर्शन को, फॉर एग्जांपल मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, मैं इसकी कॉपी बना के यहाँ रख लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अगर हम लोग इस वाव को यहाँ से कट करें, ठीक है, ये एक वेरिएंट और बना लेते हैं ना, और ये जो आ रहा है हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक है? यहाँ से जो थोड़ा ऐसे करें तब क्या होगा, या फिर हम लोग इसको फुल राउंड में लेके आते हैं और थोड़ा सा लंबा ऐसे, तब भी। तो वो जो कटिंग होती है जैसे रॉ की ये वाली हुई पड़ी है, वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो वो किस तरह से हो सकती है, व्हाट इफ हम लोग थोड़ा सा और अरेंज करें इसको, ये चीज़ और ये, सही है? यहाँ तक हो गया। इसको ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सपेंड करें, दोनों वेरिएंट्स हमें पता होने चाहिए। अब देखो कि अगर मैं यहाँ से वेरिएंट बनाता हूँ, यहाँ से नीचे वाले पोर्शन से फिर से, तो क्या वो राउंड बनता है? देखो, बन रहा है ना? देखो बन गया। यहाँ पे ये पॉइंट कंट्रोल होल्ड करते हुए हम लोग यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से इसको कट आउट कर लेते हैं ऐसे, ओ सॉरी, और यहाँ से शेप बिल्डर लिया एंड बूम, देखो
बन गया। सिर्फ अब ये हमने जो उस टाइम पे सेटिंग नहीं कर पाए, ये उसका पॉइंट एक एक्स्ट्रा आ गया। हम इस पॉइंट को डिलीट करते हैं और इस पॉइंट को भी डिलीट करते हैं। तो ये देखो बन गया हकूक के लिए ये चीज़। अब वो वाला स्पेस जो मैं आपको कह रहा था वो देखो दोनों में कम है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो नुक्ते उठाते हैं। ठीक है, सॉरी, दो नुक्ते उठाए, ये चीज़ ये उठा के हमने खैर वाफियत से इनको यहाँ पे अरेंज कर लिया। यहाँ पे भी कर लो, गुड वन। ठीक है, लेकिन अब कॉफ के दो नुक्ते जो पीछे वाला है तो वो यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे बैलेंस ख़राब, तो इसको यहाँ पे साथ में ला के ही अरेंज करो इनके। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ड हकूक हो गया। ठीक है, अब ये वाला भी देखो, अगर आप इसको काटना चाहते हो तो काट लो, नहीं काटना चाहते तो ऑफसेट पाथ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये ऑफसेट पाथ क्या होता है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। देखें, आपने एक शेप लिया इस तरीके से और एक और शेप लिया इस तरीके से। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि ये शेप यहाँ से आते हुए यहाँ से कट जाए। ठीक है, इसके ऊपर से मतलब ये साइड्स कट जाएं इस तरह से, वो कैसे शो हो आपके पास, वो आप चाहते हैं कि वो ऐसे शो हो। ठीक है, इस तरीके से। तो वो देखते हैं। अब एक पाथ है उसी का प्रिसाइज बड़ा पाथ बाहर की तरफ ऑफ होता है, गेट ऑफ जिसे कहते हैं, या पुल ऑफ। ठीक है, या आप कहते हैं कि बज ऑफ। ठीक है, या आप कहते हैं कि भाई टेक ऑफ, ऑफ मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड बॉडी। तो उस तरह से हम ऑफसेट पाथ पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ये बनाया हुआ मैंने वाओ, पहले तो आप इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में गए एंड ऑफसेट पाथ में गए। अब ये यहाँ पे आ रहा है आपके पास 10 पिक्सल्स, गो फॉर ओनली 2 पिक्सल और 3 पिक्सल इनफ, और ओके कर दें। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, शेप बिल्डर टूल लीजिए, और सॉरी आपका वो ऑब्जेक्ट नहीं बना, शेप बिल्डर टूल लीजिए और ऑल्ट का बटन होल्ड करते हुए इसको आप डिलीट कर दें इस तरीके से। ये देखें, तो आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ आ जाएगा। हाँ, आप चाह रहे हैं कि इसका उलट हो। ठीक है, मतलब ये कि जो ये कॉफ है, ये कॉफ जो है ये इसको काटे वाव को, तो आपने ऑफसेट पाथ कॉफ को दे देना है 3 पिक्सल का। सिलेक्ट कर लीजिए दोनों को और यहाँ पे ये चीज़ डिलीट कर दीजिए एक्स्ट्रा। ये देखें, ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है किसको ऑफसेट पाथ देना चाहते हैं और किसको सूरत बनाना चाहते हैं। तो ये देखें, ये दो हरूफ थे। ठीक है, आज की प्रैक्टिस के लिए आई थिंक सो इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक हरूफ है उसके साथ दूसरा हरूफ भी आ जाए, मतलब दो नाम आ जाते हैं, तो कैसे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप लोग अगर प्रैक्टिस चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इंस्टाग्राम भी दिया होगा, आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शेयर कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह अगला लेक्चर 2 या 3 दिन बाद फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह की अमान हो, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।